हाय गाइस। तो आज का ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी रिवेंज बेस्ड ड्रामा है और रोमांटिक सीन्स तो होंगे ही होंगे। तो स्टार्टिंग होती है शेंजी और उसकी फैमिली से। यहाँ पर शेंजी को वो मोलेस्ट कर रहे हैं और बुली कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि जो उसकी कंपनी है वो उसके नाम कर दें। वहीं पर शेंजी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं मर के भी तुम्हारी नाम वो नहीं करूँगी। वहीं पर जो शेंजी का भाई होता है वो शेंजी को वहाँ पर हिट करने लग जाता है और उसे मार डालता है सिर्फ एक कंपनी के लिए। और जब वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी शेंजी तो वो उसे उठाते हैं और दफनाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर ना जैसे वो उसे ना दफनाने लगते हैं ना वहाँ पर बारिश आने लग जाती है बहुत ज़ोर से। और उन्होंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसे दफनाया होता है पर अच्छे से नहीं, और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहीं से वो दफनाई हुई निकल जाती है बाहर और किसी का ना बर्गर छीन कर वो खाने लग जाती है। वहीं पर वो जो आदमी होता है ना उसे इतना गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लगता है और जो उसका हमबर्गर होता है ना उसके पैर मतलब उसके ऊपर पैर रखने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बर्गर खाने की। वहीं पर एंट्री होती है जिंगशिंग की, जो कि बहुत पावरफुल आदमी है और सीईओ है और काइंड ऑफ माफिया है। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है शेंजी की तरफ, तो शेंजी को समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है क्योंकि अब उसकी याददाश्त चली गई है। और शेंजी अपना फेस उसके क्यूटली हाथ में रख देती है और उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो शेंजी को ऐसे देखकर वो काफ़ी हँसने लगता है और मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। फिर उसको समझ नहीं आता और शेंजी अपना हमबर्गर उसके आगे कर देती है, जिसे देखकर जिंगशिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो देखता है कि वो ये गंदा बर्गर खा रही है। वहीं पर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से इसके लिए हमबर्गर की लाइन लगा दो, तो वो वहाँ पर हमबर्गर लेकर आ जाता है। वहीं पर जो जिंगशिंग है वो शेंजी से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी अगर तुम मेरे लिए रोज़ हमबर्गर लेकर आओगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि सर ये तो थोड़ी पागल है और खिसकी हुई लग रही है मुझे, आप सच में इससे शादी करना चाहते हैं? और वो बोलता है कि नहीं, मुझे ये पसंद है और मैं अभी और इसी वक्त इससे शादी करूँगा। फिर ना गाइस जिंगशिंग ना अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो और इसकी रिपोर्ट्स करवाओ। तो उनको रिपोर्ट्स में पता चलता है कि इसके दिमाग पर कोई चोट लगी है जिसके कारण इसकी मेमोरी चली गई है। ये सब उसे पता चलता ही है कि वहाँ पर शेंजी आ जाती है नहाकर, और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है वो जिंगशिंग को देखती है और जिंगशिंग की तरफ भागने लगती है। पर उसका पैर उसकी ही चप्पल में अटक जाता है और वो ऊपर जाकर गिरती है जिंगशिंग के। और ये काफ़ी रोमांटिक सीन होगा गाइस, मस्ट वॉच है ना। फिर उसके बाद ना वो शेंजी को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पर जिंगशिंग कंफ्यूज हो जाती है, वो बोलती है कि तुम तो बीमार थे ना, तुम तो व्हीलचेयर से उठते नहीं थे, फिर तुम खड़े कैसे हो गए? और तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तुम नाटक क्यों कर रहे हो? ऐसे व्हीलचेयर पे क्यों हो? फिर वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो उसे बोलता है कि देखो, कई बातें ना हमें सीक्रेट रखनी होती हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है और तुम ये किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। फिर वो बोलती है ठीक है, तुम्हारा सीक्रेट मेरा सीक्रेट, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना मुझे बता देना, और तुम्हारा नाम क्या है? वो भूल जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं आज से तुम्हें हमबर्गर कहूँगा। और वो काफ़ी खुश हो जाती है, ठीक है तो मुझे हमबर्गर कहना, पर अब मुझे भूख लगी है और मुझे हमबर्गर ही चाहिए। फिर वो बाहर जाने लगता है पर वो उसे बोलती है कि तुम अपनी व्हीलचेयर तो भूल ही गए, इस व्हीलचेयर पर जाना है तुम्हें। और वो बोलता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर वो उसे बाहर लेकर जाने लगती है। जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं ना वहाँ पर जिंगशिंग के ब्रदर और उसकी वाइफ बैठे होते हैं। वो शेंजी को देखकर ऐसे हंसने लगते हैं कि इसने सच में इस पागल लड़की से शादी कर ली। वहीं पर उसका पति उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसे मत करो। फिर वो जो शेंजी को जो उसकी मतलब जिंगशिंग की जो भाभी होती है ना वो शेंजी को कुछ पैसे देती हैं। जैसे वो पैसे पकड़ने लगती है वो पैसे नीचे फेंक देती है। फिर वो उसे बोलती है कि पैसे उठाओ और मेरे पैरों में गिर जाओ। फिर वो पैसे पैरों में गिरकर उठाने लगती है और जिंगशिंग को दिखाने लगती है। वहीं पर वो काफ़ी ज़ोर से हँसने लगती है उसके ये फुलिश काम देखकर।
फिर वो बोलती है कि तुम तो कुत्ता हो और वो बोलती है कि कुत्ता कैसे बोलता है? तो वो भौंकने लग जाती है, जिसे देखकर वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और जिंगशिंग भी उस पर हँसने लग जाता है। वहीं पर उसकी एंट्री होती है उसके हस्बैंड की और वो बोलता है कि क्यों बेइज़्ज़ती करवा रही हो मेरी और अपनी? फिर वो मतलब जो जिंगशिंग है वो अपने वाइफ़ से बोलता है कि चले जाओ यहाँ से और अपनी वाइफ़ को भी ले जाओ, अगर मेरी वाइफ़ को इसने कुछ भी कहा तो मैं मार डालूँगा तुम्हारी वाइफ़ को। और इतना सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं और जो शेन्ज़ी है वो वहाँ पर उन्हें बोलती है कि तुम्हारी आत्मा को भगवान शांति दे। और इतना सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो जिंगशिंग का भाई होता है ना वो बोलता है कि सच में इसने तो फुलिश लड़की से शादी कर ली, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी। वहीं पर दूसरा सीन आता है, जिंगशिंग शेन्ज़ी से पूछ रहा होता है कि तुम कौन-सा कार्टून देखना पसंद करोगी? पर जैसे ही वो पूछ रहा होता है ना, उसके सामने उसकी खुद की फ़ोटो आ जाती है कि वो गायब हो चुकी है, जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे थोड़ी बहुत पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो वैसे बैठ जाती है। जिंगशिंग उसे देखकर घबरा जाता है और शेन्ज़ी उसे हग कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे। फिर वो देखता है कि ये क्या हो गया, वहीं पर उसका असिस्टेंट आकर देखता है और वो हग कर रहे होते हैं और वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वहाँ से शेन्ज़ी उठकर चली जाती है अपने रूम में और जिंगशिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे जो शेन कंपनी है उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। फिर उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और जैसे जिंगशिंग नहाकर बाहर आता है, वहाँ पर बैठी होती है शेन्ज़ी उसी के रूम में। तो वो उसे बोलता है कि हमबर्गर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा रूम साथ वाला है, वहाँ जाओ। पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे हग करने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ, अब तुम मेरे साथ खेलो। पर वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हारा रूम दूसरी तरफ है और उसे भेजने लगता है, तभी वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, बटरफ्लाइज़। पर जैसे वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, जो शेन्ज़ी है ना पागल सी, वो उसे बोलती है कि अब हम किस करने वाले हैं क्या? वो शॉक हो जाता है, क्या? किस? तुमने ये सब कहाँ से सीखा? फिर वो बोलती है कि नहीं, नहीं, मैंने ये देखा था, जब हम ऐसे सीन में आते हैं ना तो हमें किस करनी होती है। तो वो बोलता है कि तुमने कहाँ से देखा? वो बोलती है कि मैंने टीवी में देखा था जब वो लोग किस कर रहे थे, अब मैं भी तुम्हें किस करूँगी। वो जैसे ही किस करने लगती है वो उसे रोक लेता है और वो बोलती है ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही सोऊँगी। फिर वो उसके बेड पर सो जाती है, जिसे देखकर जिंगशिंग काफ़ी ऐसे हँसने लग जाता है, मुस्कुराने लगता है कि क्या यार, अब मैं क्या करूँगा? फिर वो जी शेन्ज़ी को फिर से बोलता है कि तुम अपने रूम में जाओ, पर शेन्ज़ी उसे मना कर देती है कि नहीं, नहीं, मैं तो यहीं पर ही सोऊँगी। फिर जो जिंगशिंग है उसका पैर अच्छे से बेड पर रखता है और उसे सुला देता है। नेक्स्ट डे वो एक पार्टी में जाते हैं, जो पार्टी उसके मतलब पेरेंट्स के जिंगशिंग के पेरेंट्स के द्वारा दी गई थी। फिर वहाँ पर जैनशी खाना खाने लग जाती है और जिंगशिंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे थोड़ा-सा काम था और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शेन्ज़ी वहाँ पर खाना खाने लगती है, जो उसकी सास है और जो उसकी भाभी है, वो वहाँ पर देखते हैं कि कुत्ता रोटी खा रहा होता है। फिर ना गाइस, जिस बाउल में वो डॉगी खाना खा रहा होता है ना, तो जिनशिंग की माँ वो खाना उठाती है और अपनी जो वो वहाँ पर लड़की होती है उससे बोलती है कि अब शेन्ज़ी को बोलो इसी में खाना खाए। पर शेन्ज़ी वहाँ पर बोल देती है कि नहीं, मैं ये खाऊँगी, मैं वो नहीं खाऊँगी। पर वो बोलती है कि खाओगी कैसे नहीं, और वो वहाँ पर खाना नीचे रख के उसे फ़ोर्स करने लगती है और उसे बोलती है कि खाओ, खाओ, खाओ। पर वहाँ पर शेन्ज़ी काफ़ी चालाक होती है, वो वहाँ से खाना उठाती है और जो वो लड़की होती है ना उसके मुँह में डाल देती है। वहाँ पर वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से बाहर फेंकने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसकी सास भी आ जाती है। वो उसे बोलती है कि ओल्ड लेडी, आप भी खाइए ना, तो उसके हाथ में जितना भी खाना होता है वो उसके मुँह में भी ठूँस देती है और जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़ोर से शेन्ज़ी को धक्का दे देती है और शेन्ज़ी जाकर गिरती है जिंगशिंग की बाहों में। और वो दोनों एक-दूसरे को देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर जिंगशिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है अपनी माँ से कि अभी मेरी वाइफ़ से माफ़ी माँगो। पर वो बोलती है कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी। फिर वो अपनी जो छोटे वाली होती है ना लड़की, उसे बोलती है कि चलो अब तुम सॉरी बोलो। पर वो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो बोल ही देती है कि ठीक है शेन्ज़ी, सॉरी, आई एम सॉरी। फिर वहाँ पर जिंगशिंग शेन्ज़ी को बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं, पर शेन्ज़ी उसे बोलती है कि ठीक है चलो।
फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो शानज़ी को बोलती है कि मैम आपके लिए मैंने वहाँ पर नए कपड़े लगा दिए हैं, आप मेरे साथ आ जाओ मैं चेंज करवा दूँगा। पर चिंग-चिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर शानज़ी से बोलती है ठीक है तुम चलो मेरे साथ। फिर जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं ना, तो उसके साथ कुछ और प्लानिंग कर लेती है। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल वाले वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।